बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, होप एवरीवन इज फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था। जैसे कि मैंने बताया था, मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, दो लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा। तो आपको चूंकि ये लेंथी था, इसलिए मुझे दो लेक्चर में रिकॉर्ड करना। तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं सुना, वो काइंडली पहला लेक्चर, ताकि कोई लेक्चर को ये लेक्चर आप पहला लेक्चर। डॉपलर इफेक्ट में दो केसेस कर लिए थे। पहले केस स्टेशनरी सोर्स स्टेशनरी था, जो साउंड सोर्स था वो स्टेशनरी था और ऑब्जर्वर मूव कर रहा था टुवर्ड्स दी सोर्स। केस साउंड सोर्स स्टेशनरी था, ऑब्जर्वर मूव अवे। हमने ऑब्जर्वर की मोशन देखी, साउंड सोर्स को हमने रेस्ट में रखा, स्टेशनरी में रखा। अब थर्ड केस में देखते हैं कि क्या होता है जब सोर्स मूव करेगा, तो तब क्या होगा। ये कोई साउंड सोर्स है, लेजर ले, इस साउंड सोर्स से साउंड प्रोड्यूस, ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है और ये साउंड सोर्स मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, व्हाट्स दिस मिकी माउस, इस मिकी माउस की तरफ ये मूव कर रहा है और इससे अवे मूव। अब देखो, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है वहां पे वेवलेंथ कमजोर होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जिस डायरेक्शन से अवे मूव कर रहा है वहां पे वेवलेंथ ग्रेटर हो रही है। अब देखो, जहां पे वेवलेंथ कम होती जाएगी वहां पे फ्रीक्वेंसीज होगी, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स वेवलेंथ के साथ पी ओवर लेमडा के बराबर है। तो लेमडा डिक्रीज हुआ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए। तो ये जो लिसनर है, ये जब आवाज सुनेगा, ये आवाज हाई फ्रीक्वेंसी से, और ये वाला जो लिसनर है, चूंकि यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हुई, सॉरी इंक्रीज हुई वेवलेंथ, तो ये जो आवाज सुनेगा, ये जो साउंड सुनेगा, क्या होगी, लो होगी। ये बात आप समझ ले, ये ताकि अगले अगले स्टेप्स, अगले केसेस आपको समझ आ जाए कि ये स्टेशनरी सोर्स है और ये मूव कर रहा है इस लिसनर की तरफ, इस मिकी माउस की तरफ। अब जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में वेवलेंथ डिक्रीज हो, एज अ रिजल्ट फ्रीक्वेंसीज हो जाती है। तो ये जो लिसनर है, ये फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, साउंड को तो सुनेगा विद हाई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी को, ये लो फ्रीक्वेंसी से, देखो ये यूएस सोर्स के स्पीड को शो कर रही है कि इसकी स्पीड यूएस है और ये इस डायरेक्शन कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको समझ ले कि पहले तो हमने देखा कि जब सोर्स रेस्ट में था, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, तो उन दोनों की मोशन को हमने कैसे ली, हमने उनकी रिलेटिव स्पीड को एक एक केस में एड अप किया और दूसरे केस में उनकी रिलेटिव स्पीड को सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन जब फोर्स मूव करेगा तब क्या हो, तब केसेस वही होंगे, लेकिन हम सिर्फ वेवलेंथ को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। अब देखो, जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था साउंड सोर्स, इस डायरेक्शन में, तो जैसे कि मैंने बताया, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ में कमी आ जाएगी। ये देखो, ये लेट अस कंसीडर उसकी ओरिजिनल वेवलेंथ थी, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक। जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो वेवलेंथ में क्या आया, डिक्रीज आए, अपेरेंट चेंज आया वेवलेंथ। कितना डिक्रीज आया, दैट चेंजेस, दैट डिक्रीजेस डेल लेम्डा। ये ओरिजिनल लेम्डा से आप देख सकते हो, जो लेम्डा सी है, जो लेम्डा में चेंज आया वो कितना है, वो डिक्रीज हो गया ओरिजिनल वेवलेंथ से। जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय एन अमाउंट, डेल लेम्डा में चेंज आएगा। तो ये जो लेम्डा सी इतने अमाउंट से वो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरे डायरेक्शन में अगर आप देख लो तो वेवलेंथ क्या होगी,
इंक्रीज होगी। पहले वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ कितनी थी, लेट अस कंसीडर कितनी थी, अब उसमें क्या आया, इंक्रीज आया। कितना चेंज आया, दैट इज डेल लेम्डा। और वो जो चेंज है, उस चेंज की वजह से अब जो उसकी वेवलेंथ है वो कितनी होगी, लेम्डा डी। जो लेम्डा में इंक्रीज आया, जो चेंज आया, वो कितना है, लेट दैट इज लेम्डा डी। तो हम क्या करेंगे, जब साउंड सोर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स द लिसनर मूव करेगा, तो हम क्या करेंगे, लेम्डा से, ओरिजिनल लेम्डा से चेंज इन लेम्डा को माइनस। और जब अवे मूव करेगा, अवे मूव करेगा, ये साउंड सोर्स से, ये उससे अवे मूव कर रहा है, तो तब हम वेवलेंथ को क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे। जब टुवर्ड्स मूव करेगा तो वेवलेंथ सब्ट्रैक्ट होगी, जब अवे मूव करेगा, सोर्स, सोर्स की बात कर रहे हैं, अच्छा, ऑब्जर्वर से अवे मूव करेगा तो वेवलेंथ एड अप हो जाएंगी। चलिए आप केसेस को देख ले। ए और बी केस हमने कर लिया था, अब सी केस को देखिए। ये साउंड सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी, कुछ इस डायरेक्शन में कर रहा है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ। हाँ, ये साउंड सोर्स है, और ये यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर, आप यहाँ पे मैं कोई ड्रा कर लेता हूँ, ये कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ये इस ऑब्जर्वर की तरफ साउंड सोर्स मूव कर रही है, और ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, ये बात भी याद रखना, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, साउंड सोर्स इसकी तरफ मूव। अब चूंकि यहाँ पे वेवलेंथ क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो। जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो अभी हमने देखा वेवलेंथ को क्या कर लेंगे, सेट, ये उसकी ओरिजिनल वेवलेंथ थी, वेवलेंथ में चेंज आया, इतनी वेवलेंथ उससे क्या होगी, डिक्रीज हो, वेवलेंथ में डिक्रीज आया, तो हम जो लेमडा में, लेमडा सी हमारे पास आएगा, दैट इज लेमडा माइनस डेल लेमडा। क्योंकि मैंने कह दिया था कि जब सोर्स की तरफ मूव करेगा तो हम वेवलेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो चेंज आएगा उसको ओरिजिनल वेवलेंथ से सब। इसी इक्वेशन को लेते हुए हम आगे चलें। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, लेमडा सी इज इक्वल टू लेमडा माइनस डेल लेमडा। लेमडा किसके बराबर है, बी ओवर एफ सी के, फ्रीक्वेंसी को हम एफ सी का नाम दें, लेमडा वी ओवर एफ के बराबर है, माइनस चेंज इन लेमडा, स्पीड, स्पीड भी अब लेमडा में चेंज किसकी वजह से आया, स्पीड ऑफ सोर्स की वजह से आया ना, सोर्स मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ सोर्स यू एस डिवाइड बाई उसकी एफ ले, एलसीएम ले ले, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी माइनस यू एस, यू एस स्पीड ऑफ सोर्स है, डिवाइडेड बाय एफ। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, ये इस तरफ नीचे आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर ले इनकी, तो ये वाली वैल्यूज नीचे आ जाएगी, और ये एफ कहाँ चला जाएगा, यहाँ सामने। तो v डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय एफ। हमें तो एफ सी फाइंड करना है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो एफ सी विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v माइनस, अरेंज करके लिख, तो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा वो ये है। ये तो था जब सोर्स मूव कर रहा था टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, लेकिन जब सोर्स मूव करेगा अवे फ्रॉम दी लिसनर, यहाँ पे कोई लिसनर खड़ा है, यहाँ पे लिसनर खड़ा है, और ये साउंड सोर्स जो है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन, उससे अवे मूव कर रहा है, जबकि सोर्स जो है, लिसनर जो है वो स्टेशनरी फॉर्म में। अब चूंकि यहाँ पे वेवलेंथ क्या होना शुरू हो, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वेवलेंथ में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। अब देखते हैं ये जो ऑब्जर्वर है ये कितने फ्रीक्वेंसी से साउंड को सुन पाएगा। ये ओरिजिनल वेवलेंथ थी बच्चों, ये वेवलेंथ में चेंज आया, देखो ओरिजिनल वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी,
जब वेवलेंथ में इंक्रीज आएगा और जब ये अवे मूव कर रहे थे तब हम वेवलेंथ को क्या कर लेते हैं, एड अप कर लेते हैं, ओरिजिनल वेव के साथ जो वेव में चेंज आया उसको एड अप कर लेते हैं। तो इसी इक्वेशन को लेते हुए चलते हैं, लेमडा डी कि ए बी सी डी कुछ नहीं है, ये हमने केसेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये लेमडा ए लेमडा बी या एफ ए एफ बी लगाए हैं। अच्छा बच्चों, तो इसमें परेशान नहीं होना। तो लेमडा डी इज इक्वल टू लेमडा प्लस डेल लेमडा। लेमडा डी किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा बराबर है वी और एफ के, वी और एफ के बराबर है, तो लेमडा डी है तो एफ डी हो जाएगा, वी और एफ प्लस यू एस, यू एस स्पीड को शो कर रहा है, सोर्स की स्पीड को डिवाइडेड बाय एफ। तरह एलसीएम ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो आपके पास एफ डी जो ऑपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स कितना हो जाएगा, वो होगा एफ डी इज इक्वल ओवर वी वी प्लस यूएस इंटू एफ। ये था लास्ट केस। अब हमने इससे क्या अखज किया, क्या रिजल्ट निकला कि जब सोर्स मूव कर रहा था ऑब्जर्वर की तरफ, देखो जब सोर्स मूव कर रहा था ऑब्जर्वर की तरफ, यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, इंक्रीज। तो ये जो ऑब्जर्वर है दैट विल लिसन द साउंड विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, यहाँ देख सकते हो कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ग्रेटर होगी। लेकिन इस केस में देखें वेवलेंथ में इंक्रीज आया, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और लेमडा, लेमडा में इंक्रीज आया तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, डिक्रीज। अब ये जो लिसनर है ये जो साउंड को सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तब जब सोर्स मूव करेगा अवे फ्रॉम द लिसनर, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दैट विल बी डिक्रीज। ये दो केसेस हमने पढ़ लिया। अब चारों केसेस कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले केस में अपेरेंस फ्रीक्वेंसी इसके बराबर आई, तो हमने कहा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही थी जब सोर्स मूव कर रहा था अवे। थर्ड केस में सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम दी सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग। अच्छा पहला केस ये है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी, और दूसरे केस में ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम दी सोर्स, जब अवे मूव करेगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज आएगा वो डिक्रीज होगा। और इस केस में थर्ड केस में इंक्रीज आया अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जो चेंज आया किसकी फॉर्म में आया है, इंक्रीज की। और जो फोर्थ है द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और फ्रीक्वेंसी अपेरेंट चेंज जो आया उसमें क्या आया, में डिक्रीज आया। अब क्या होगा कि जब सोर्स भी मूव करे और लिसनर दोनों मूव करे, ऑब्वियसली दो ही केसेस हो सकते, या तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या वो एक दूसरे से अवे मूव करेंगे। जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तब क्या होगा, तब फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा, और जब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, जब वो अवे मूव करे तब वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज। तो ये बच्चों ऑब्वियस है। अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा वो ग्रेटर होगा। ये जो साउंड सुनेगा ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से साउंड सुनेगा, क्योंकि इसकी स्पीड एड अप हो जाएगी इस सोर्स के स्पीड के साथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमेशा ग्रेटर होगी। कब, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव। लेकिन क्या होगा जब दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, देखो वेवलेंथ में डिक्रीज इंक्रीज आएगा और ये भी दूसरे सेंस में मूव कर रहा है, तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। जब दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी से आवाज सुनेगा, साउंड सुनेगा, वो फ्रीक्वेंसी बहुत लो होगी। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत लो होगी। डॉपलर इफेक्ट के बच्चों कुछ एप्लीकेशन है। डॉपलर इफेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन है, कुछ दो चार एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, आप भी बुक से पढ़ लीजिएगा। The Doppler effect is not limited to
only sound waves. It is not also applicable to light wave. कहते हैं सिर्फ साउंड वेव को एप्लीकेबल नहीं है, जबकि लाइट वेव के लिए भी काम आती है। जैसे कि the frequency of light being received from certain stars which are moving towards the earth or moving away from the earth is found to be slightly different। कोई लाइट हम कंसिडर कर लेते हैं, रेड लाइट ले लो, ब्लू लाइट ले लो, एक्स वाई जेड कोई भी लाइट ले लो, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करो लैब में। उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जब हमने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि हम लाइट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ले लैब में, की वैल्यू कुछ अलग आएगी जब हम उसी लाइट की फ्रीक्वेंसी को किसी स्टार से आते हुए देखेंगे, क्योंकि स्टार मूव कर रहे होते हैं ना। लेट कोई स्टार है, वो ब्लू लाइट या रेड लाइट इमिट कर रहा है, की फ्रीक्वेंसी और जो हमने अर्थ पे फ्रीक्वेंसी पाई उसमें स्लाइटली डिफरेंस आया। अब ये किस में चेंज आया, कि इसके मूवमेंट की वजह से, स्टार के मूवमेंट की वजह से चेंज आया। हाँ, यही बात कर रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सर्टेन स्टार्स which are moving towards the earth are moving away from the earth। ये कुछ स्टार जिनकी फ्रीक्वेंसी रिसीव की गई है जो कि अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं या अवे मूव कर रहे हैं, is found to be slightly different than the frequency of same light emitted by a source। किसी और सोर्स ने वही लाइट इमिट की और उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, इनकी फ्रीक्वेंसी से तो अपेरेंट चेंज आया फ्रीक्वेंसी। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है रेडार सिस्टम। रेडार सिस्टम में यूज होता है, ये जो रेडार सिस्टम यूज करते हैं बॉर्डर्स पे भी ये डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। वहां से कुछ साउंड, वहां से कुछ वेव जनरेट होती है, जब सोर्स की तरफ आ रहा होता है तो उनको पता चल जाता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडार वेव्स फ्रॉम एन एरोप्लेन, रिफ्लेक्शन होती है रेडार वेव्स की एरोप्लेन से। इट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है रिफ्लेक्टेड वेव की, डिक्रीज हो जाती है। इफ द एरोप्लेन इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, अगर वहां पे कोई एरोप्लेन दाखिल हुआ उस सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो डिक्रीज आएगा, और उस सोर्स से अवे मूव कर रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस तरह ये सबमेरीन की फ्रीक्वेंसी के लिए भी वहाँ पे भी यूज़ कर सकता है, यूज़ कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन। वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, आप भी इसकी एप्लीकेशन बुक में देख लिए। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।